ये मुलाजिम पेशा लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। कि हमें एक मौका दें कि कम से कम अगर आप कहते हैं कि आपने इंसाफ देना है तो आप पहले जो रिहायशी इसमें रहते हैं उनकी तो बात सुने। घर तो हम छोड़ेंगे नहीं, इधर ही लेट जाएंगे, जो करने मरना तो है रोज रोज, तो एक दवा ही मर जाए फिर यहाँ पे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नस्ला टावर में और यहाँ पर मेरे साथ एक यहाँ के रेजिडेंट हैं इम्तियाज़ साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जो केस में क्या प्रोग्रेस आई है और जो इनके ऊपर ये जो एलिगेशंस लगी हैं हाई कोर्ट की तरफ से कि इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। जी इम्तियाज़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप हमारी बात सुनने आए हैं, क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा हो जो हमारी बात सुने और आगे सरकार तक वो बात पहुँचाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये सू मोटो एक्शन लिया था। यहाँ से गुजरे होंगे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डिंग नाले पे बनी हुई है। ये तकरीबन रमज़ान से पहले की बात है, 2-3 महीने पहले। और उन्होंने अपना एक रूलिंग जारी कर दी कि ये जनाब बिल्डिंग नाले पे बनी हुई है। तो कमिश्नर साहब को उन्होंने हिदायत दी कि मुझे इसके बारे में तफसीलात पेश करें। तो कमिश्नर साहब ने इनको तफसीलात पेश की और सर्वे किया कि भाई ये तो नाले पे नहीं है, ये तो प्लॉट पे बनी हुई है, लेकिन वो शायद नहीं माने। फिर हमारे वकील की तरफ से, बिल्डर की तरफ से एप्लीकेशन दायर हुई और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए। जब उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए तो इस 16 जून को जो हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने, तो उन्होंने कहा ये मान लिया कि नाले पे नहीं है। उन्होंने कहा ये प्लॉट पे तो है, लेकिन आपने 1100 कुछ गज़ पे बनाई है बिल्डिंग, ये तो 740 गज़ है और बाकी 280 गज़ आपने इंक्रोचमेंट की है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे और उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी। और जो हमारे रहायशी की तरफ से भी एक लॉयर थे आबिद ज़ुबैरी साहब, उनकी भी बात नहीं सुनी और कोई डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी कि ये इंक्रोचमेंट है और बिल्डिंग गिरा दी जाए। और कमिश्नर को लेटर हुक्मनामा जारी कर दिया कि बिल्डिंग गिराएं, जल्द से जल्द रिपोर्ट दें और 3 महीने के अंदर बिल्डर से पैसे वापस दिला दें। ये तो हुक्म है। अब हमारा कहना ये है, एक गुजारिश है कि हमें एक मौका दें कि कम से कम अगर आप कहते हैं कि आपने इंसाफ देना है तो आप पहले जो रहायशी इसमें रहते हैं उनकी तो बात सुने, ठीक है। और जो रिहायशी और वकील है उनको भी आपने बोलने का मौका नहीं दिया। तो अगर आप मुद्दई की बात नहीं सुनेंगे और फैसला दे देंगे फिर तो इसको इंसाफ नहीं कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 8 साल पहले बिल्डिंग बनना शुरू हुई, 4 साल से हम रह रहे हैं। 5 साल पहले मैंने बुकिंग कराई थी, तो हमने एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट चेक किए थे ना। भाई कोई भी एक आदमी ज़रा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा ना, तो कम से कम अप्रूवल प्लान तो देखेगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तो हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA का अप्रूवल देखा, NOC देखी, इनके उसको 18 किस्म के अप्रूवल हैं, वो सब देखी हमने। फिर हमने बुक कराया, बिल्डिंग कंप्लीट हुई, हमें कब्ज़ा दे दिया। 4 साल से रह रहे हैं और हमारे लिए सरप्राइज़ आया है कि ये बिल्डिंग इल्लीगल है और इसको खाली कराया जाए और तोड़ा जाए। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश है चीफ जस्टिस साहब से। बहुत एहतराम करते हैं हम चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन हम इनके फ़ैसले से मुत्तफ़िक नहीं हैं। इसलिए मुत्तफ़िक नहीं है कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला है। फ़ैसला जो भी हो, हमारी एक गुजारिश है कि एक दफ़ा हमें अपेयर होने का मौका दें। और हमारी गुजारिश है कि हमारी जो रिव्यू पिटिशन है उसको आप लार्जर बेंच में ले जाएं, उसको गौर से, हम जो आपको एविडेंस दे रहे हैं वो आप एक दफ़ा देखें, हमारी वकील की बात सुने या किसी रिहायशी की बात सुने, और उसके बाद आप देखने के बाद बोलें भाई आपका ये कसूर है इसलिए हम आपको ये सज़ा दे रहे हैं, तो हम मान लेंगे। आप हमें सज़ा दे रहे हैं बगैर हमारी बात सुने, तो नाइंसाफ़ी है। और ऐसे घर छोड़ के चले गए, कहाँ रहेंगे। मैं 58 ईयर्स का हूँ, जब मैं 16 साल का था, जब मैं जॉब कर रहा था मैट्रिक से पहले, ठीक है। अब रिटायरमेंट में 2 साल रह गए कि 3 बेटियां हैं, बच्चों के लिए जमा पूंजी की है, तो कह रहे हैं कि ये आप जाएं और खुदा ऐसे नामुमकिन है। घर तो हम छोड़ेंगे नहीं, इधर ही लेट जाएंगे, जो करने मरना तो है रोज़ रोज़, तो एक दफ़ा ही मर जाएं फिर यहाँ पे क्यों घर खाली करें। बस ये जो आपका केस चल रहा है इसमें जो आपके बिल्डर हैं यहाँ के, वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं? बिल्डर 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं, इधर ही घूम रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायतनामा जारी हुआ है ना कि आप इनको पेमेंट वापस करिए, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। भाई हमने जो पैसे दिए बिल्डरों को ख़रीदने के लिए, वो तो उन्होंने बिल्डिंग को बनाने में खर्च किए हैं ना, तो कहाँ से देगा वो तो बोल देंगे मैं डिफ़ॉल्टर हूँ, तो हम तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बिल्डर कहेंगे जो करना है कर लो, मैं सामने खड़ा हूँ, तो उस सारे चक्कर में हम कहाँ जाएंगे। बिल्डर भी प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं आप लोगों को? सर डिलीवर 4 साल से रह रहे हैं। 4 साल से रह रहे हैं आप लोग? 4 साल से रह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि 4 महीने से रह रहे हैं। जब बन रही थी जब भी किसी ने नहीं देखा, 4 साल से रह रहे हैं तब भी किसी को नहीं। और अब ये सरप्राइज़ बॉम्ब है, तो फिर दूसरी बात, तो सारे अप्रूवल हैं, SBCA और जितने भी किस्म के अप्रूवल में, तो इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने भी किस्म के अप्रूवल्स हैं वो सारे मौजूद हैं। तो जिन्होंने ये अप्रूवल दिए, जो कि अदालत में भी थे, कमिश्नर साहब और SBC के चेयरमैन, उनको भी काफ़ी डांट डपट की। तो आप चीफ साहब उनको ये नहीं बोल सकते थे कि तुम लोग मुजरिम हो
तुमने क्यों अगर अप्रूवल दी है गलत है, अगर इलीगल, अच्छा अगर बिल्डिंग इलीगल है तो बिजली पानी गैस के बिल आते हैं, चलो इसलिए आते हैं कि हम यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, मेरे नाम की अभी सबलीज नहीं हुई है, प्लॉट लीज है लेकिन अभी सबलीज नहीं हुई है, मेरे नाम की सबलीज नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स इम्तियाज़ अहमद का नाम का आता है। वो इलीगल बिल्डिंग में कहाँ से आ रहा है प्रॉपर्टी टैक्स? यानी गवर्नमेंट हमसे रेवेन्यू ले रही है और कह रही है कि इलीगल है, तो फिर आप गलत रेवेन्यू ले रहे हैं। तो सारे हकाइक को हमारे आप सारे हकाइक को गौर से देखें। हमारे वकील जो कहते हैं उसको आप बोलने का तो एक दफ़ा मौका दें, और फिर आप बोलें कि भाई हमने सारी चीज़ देख ली, आपका ये फॉल्ट है इसलिए आपको सज़ा मिल रही है, मान लेंगे। बस यही गुजारिश है हमारी। और आपको नहीं लगता कि इस तरह के जिस तरह यहाँ पर सारे जो लीगल डिपार्टमेंट से जो एक लैंड बिल्डिंग में या अप्रूवल्स में काउंट होते हैं, उन लोगों को भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि उन लोगों ने NOCs क्यों इशू करी कि जब एक बिल्डिंग लीगल नहीं थी? अब एक आम आदमी क्या क्या चीज़ें देखेगा? बिल्कुल होनी चाहिए। देखें, मैं चूँकि मैंने किसी को देखा नहीं रिश्वत लेते हुए, इसलिए मैं कुछ ऐसे इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अदालत में सबको बोला है कि तुम लोग जो है ना झूठे हो, तुम लोग रिश्वत खा के जाली अप्रूवल देते हो। जब चीफ साहब खुद कह रहे हैं तो भाई इनको पकड़े ना कि तुम लोग कसूरवार हो। यानी बकौल उनके जो रिश्वतें खा के या गलत अप्रूवल दे के, मैं रिश्वत का मैंने देखा नहीं तो नहीं कह रहा, अगर किसी ने गलत अप्रूवल दी आपके सामने घूम रहा है तो उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं, और जिसने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके हर चीज़ चेक करके प्रॉपर्टी ख़रीदी, उनको बोले खुदा हाफिज़ जाओ यहाँ से, कैसे चले जाएँ? हम सड़क पे यहाँ रहने लगे, नाले पे। आप सबको, आप तो जो नाले पे हैं बेचारे रह रहे हैं, जिनके आपने वो जो गुजर नाले के उनके भी आपने मकान तोड़ दिया। आपको ये तो सोचे इंसान कि एक शख्स जो नाले के ऊपर घर बना के रह रहा है वो कितना मजबूर होगा कि वो नाले पे रह रहा है, उसको भी आप नहीं रहने दे रहे हैं। ठीक है, वो दुकानें तोड़ दी, आप उनको मौका तो देते, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने। देखिए, इस्लाम में भी यही है कि अगर आपने किसी की नाजायज़ ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा करके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली है ना, तो उसको आप ना करें, इसका कोई हल निकालें आपस में तय करके। तो इधर तो ये पता नहीं किस किस्म के रूलिंग्स मिल रही हैं। तो आई एम सॉरी, बहुत एहतराम चीफ साहब का, कराची के बेटे हैं, उनको पाकिस्तान के हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फैसले से मुत्तफिक नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी गई है। यहाँ पर इन लोगों के पास तमाम NOCs मौजूद थी, मगर उसके बावजूद भी बिल्डिंग को गिराने के हुक्म दे दिए गए हैं, और इनके जो लॉयर्स वगैरह हैं उनकी भी कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो हम अपील करेंगे जज साहिबान से कि जिस तरह से उन्होंने बनीगाला को रेगुलाइज़ करा, बहरिया टाउन को रेगुलाइज़ करा, इसी तरह से इस बिल्डिंग को भी रेगुलाइज़ किया जाए, या फिर इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कहीं और पर। शुक्रिया बहुत।